नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम और पॉलिटेक्निक एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। हमारे पेपर्स में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो शेषफल प्रमेय से संबंधित होते हैं। डायरेक्ट तो आप उसे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट जरूर कह दिए जाएंगे। कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि इसका शेषफल कितना है। समझेंगे, क्योंकि हमने 9th क्लास में जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है वो एल्जेब्रिक फंक्शंस के बिहाफ पर पढ़ रखी, बट यहाँ पर कुछ अलग ही चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बड़े बेसिक से नंबर दे दिए जाएंगे और आपको लगेगा कि हम तो निकाल पाएंगे इजीली, लेकिन इजीली निकाल पाने के बावजूद हम उसमें समय बहुत लगा रहे होंगे। लेकिन हमें समय को रिड्यूस करना है, तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक से, उसी पर हम लोग एक बार प्रकाश डालने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के साथ साझा कर दें हम कि अगर आपके आसपास में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी लेखपाल की, एनटीपीसी सीबीटी 2 की, आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी, जैसे एसएससी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी और दिल्ली पुलिस से भी संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी। क्या करना होगा आपने? हमारे एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को दोस्तों डाउनलोड करना होगा आपको, और एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर 60% का डिस्काउंट पा सकते हैं। लिमिटेड समय है हमारे पास, उस लिमिटेड समय के अंदर आपने इन बैचेज में अगर एक्सेस ले लिया ना, तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। एक छोटी सी जानकारी और दे दें आपको कि अगर हमारा जो परचम बैच है ना दोस्तों, परचम बैच एक ऐसा बैच है जिसमें सबसे अधिक विद्यार्थियों ने ट्रस्ट दिखाया है। 10-10 बैच का जो है वो एक कॉम्बिनेशन है इस बैच का, जिसकी फीस जो होती थी दोस्तों वो 1300 रुपए हुआ करती थी। लेकिन अब वही बैच जो है वो आपको मिल रहा है मात्र 520 रुपए में। तो 520 रुपए में ये बैच इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको 60% का ऑफ मिल रहा है। जब आप 60% इस पर ऑफ प्राप्त कर लोगे ना, तो आपको 520 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। लेकिन आपको एक और काम करना होगा दोस्तों, इसमें कोड लगाना होगा सुपर 60 कोड। तो आप सुपर 60 कूपन कोड का यूज जरूर करिए, जैसा कि आपको यहां पर कहा भी गया है। लेकिन ये ऑफर जो है वो लिमिटेड समय के लिए, सो इस लिमिटेड समय के अंदर इस काम को कर लीजिए आप। दूसरी बात, अगर आप एग्जामपुर की किसी भी बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो भी आप एग्जामपुर के एप्लीकेशन से यदि खरीदेंगे ना, तो आपको 30% का डिस्काउंट वहां पर मिल रहा है। जैसे कि आप किसी बुक स्टोर पर जाते हैं तो वहां पर 50% ही मिलता है आपको एग्जामपुर की बुक्स पर, बट आपको यहाँ पर 30% का मिल रहा है। बट आपको कोड यूज करना होगा। कौन सा कोड है आपका? तो कोड है दोस्तों हमारा बुक 30 कूपन कोड का आप यूज कर लीजिए। फिर वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी बुक हो सकती है। एग्जामपुर के बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आप लिमिटेड तैयारी करने के बाद भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं, तो सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार। लेकिन आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो ऐसा है जिसमें आंसर्स देने की आपको आवश्यकता है नहीं, आप देंगे, बट मुख्य जो रूप रहेगा हमारा, मुख्य जो रोल रहेगा वो समझने पर रहेगा। तो समझने समझाने की इस कड़ी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर जो भी होगा देखा जाएगा वहीं पर। रिमाइंडर थ्योरम, जी सर। तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमें सबसे मेन बात यहां पर यह देखनी है रिमाइंडर थ्योरम में कि क्वेश्चन को सिंपल करने का एक तरीका है रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से। अच्छा जी सर, क्वेश्चन को सिंपल करने का माध्यम एक, जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप एक काम करके दिखाइए हमें, 37 गुना 18 है एक, ठीक है सर। अब 37 गुना 18 को यदि आप 7 से विभाजित करेंगे और शेषफल बताएंगे तो कितना आएगा आपका? यह प्रश्न ले लिया हमने, सबसे पहला सबसे बेसिक प्रश्न ले लिया। तो आप यहां पर देखेंगे कि सर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तत्पश्चात हम 7 से भाग करके आंसर बताएंगे। कर सकते हो आप, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर यह भी देखिए दोस्तों, अगर हमने इसको ऐसा किया तो हमारा समय बहुत लग जाएगा। तरीका दूसरा यह है, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी एक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं और आप यदि मल्टीप्लाई में है या आपका प्लस माइनस में है, तो आप उसको संयुक्त रूप के, उसके संयुक्त रूप को तो डिवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो उसके इंडिविजुअली नंबर्स को भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और आपके आंसर्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे एक बार करके देखिए इस क्वेश्चन को, कितना आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम,
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, हमने कह दिया सर यहां पर हमारे पास है जी एक 13, ठीक है सर, और एक ले लिया हमने सर 12, ठीक, और हमें जो डिवाइड करना है, सपोज डिवाइड करना है हमें 10 से। अब हमारे पास आंसर कितना आएगा डिवाइड करने के बाद? रिमाइंडर पूछ रहे हैं हम आपसे, सिर्फ शेषफल पूछेंगे आपसे, हम यहां पर भागफल यानी क्वोशिएंट नहीं पूछेंगे। तो अगर आप इसमें गुना करोगे भी तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 156 आ जाएगा। गुणा करने का 156 ही तो आएगा यहां पर, और 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अच्छी बात है सर, 6 रिमाइंडर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन कुछ और भी देखिए आप, क्या अगर हम इसको ऐसे डिवाइड ना करते तो फिर हम कैसे डिवाइड करते? आप एक काम करते सर, हम 13 को इस 10 से अलग डिवाइड कर लेते। अगर हम 13 में अगर 10 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यहां पर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। अब जो कैलकुलेशन आप उसके एक्चुअल नंबर पर कर रहे हो, यानी 13 गुना 12 करके आप 156 निकाला, वो मत करिए आप करिए क्या, सीधा यहां पर मल्टीप्लाई करना था ना जी सर, सो मल्टीप्लाई इसके रिमाइंडर के साथ कर लीजिए, और मल्टीप्लाई जब रिमाइंडर के साथ कर लेंगे तो भी आपके पास वहीं पर वही वाला आंसर आ जाएगा। अगर आप हाँ सहमत है तो एक बार बता दीजिए। तो इसी तरीके से हम यहां पर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, नहीं, हमें निकालना क्या है? हमें रिमाइंडर निकालना है, तो हम क्यों ना रिमाइंडर के माध्यम से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है ना ये तो बात? जी सर। तो फिर यहां पर यदि हम करेंगे तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, हमारे पास 2 निकलेगा। जी सर 2 निकल जाएगा हमारे पास। यहां पर आप डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा हमारे पास सर, 4 निकलेगा रिमाइंडर, है ना। 18 को डिवाइड करेंगे दिन 7 से तो 4 ही तो आएगा रिमाइंडर। अब आपको सर फिर क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करें इसमें। जी सर मल्टीप्लाई करोगे तो गौर करने वाली बात है यहां पर कि 8 आ रहा है, आप इसको क्या बोल सकते हैं सर? 8 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन आप यहां पर एक बात और भी बोलेंगे कि 7 से डिवाइड करने के बाद क्या 8 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता है। 7 या 7 से बड़ा रिमाइंडर कैसे आ सकता है? और यदि आ रहा है तो इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपने उसको सही तरीके से डिवाइड नहीं किया है। समझो इस बात को। जी सर समझ रहे हैं। और यदि आप समझ रहे हैं इस बात को तो हम इसको क्या करेंगे सर? द्वारा डिवाइड करेंगे। अच्छा, द्वारा डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। आप तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक कि ऊपर नंबर जो है वो छोटा ना आए। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे सर? 1 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। 7 एकम 7, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा ना। जी सर 1 आ जाएगा। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। ये सबसे बेसिक बात है। हमने यहां पर यह जाना कि आप इंडिविजुअली उनको डिवाइड कर सकते हैं, और इंडिविजुअली डिवाइड करने के बाद मान लेते हैं रिमाइंडर आपका उससे बड़ा आ रहा है जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, तो फिर आप उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो। फिर भी आया तो आप एक बार और कर लीजिए। आप बार बार करते जाइए और तब तक करते जाइए जब तक कि ऊपर का नंबर आपका छोटा ना आ जाए, रिमाइंडर छोटा ना आ जाए। ठीक है, सभी लोगों के जैसे कि यहां पर आंसर भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हमने एक बड़ी छोटी सी बड़ी बेसिक सी बात समझी है। अब आते हैं हम यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट पर कि नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है। समझिएगा इस बात पर आप। जी, तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे हमने आपसे कहा हमारे पास एक नंबर है सर 87, ठीक है, और हमने 18 से भाग देना है 87 को, रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। अच्छा सर ये काम करना है हमें? जी हाँ, तो ये तो हम कर ही लेंगे बेसिक तरीके से। हाँ करिए आप एक बार। तो फिर आप एक टेबल पढ़ेंगे, है ना जी, ऐसी टेबल पढ़ेंगे जो 18 की टेबल में हो बट 87 से 87 से ज्यादा ना हो जाए। ऐसे तो आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है ऐसे हमने। कितना आएगा हमारे पास? 18 का 4 बार करेंगे तो 18 जो 72 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 72 को हटा लेंगे फिर हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, 2 तरीके। अब यहां पर यह है कि आप 18 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा मल्टीपल ढूंढ रहे हैं जो 87 से ज्यादा ना हो जाए। ऐसे तो ढूंढ रहे हो आप? जी सर ऐसा ढूंढ रहे हैं हम। तो यहां पर आपने एक ढूंढने के बाद आपको पता चला कि सर हमारे पास एक 72 नाम का नंबर है जो 18 का मल्टीपल भी और उससे छोटा भी है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि यह बात आपकी 100% सही है, लेकिन एक छोटा सा काम और भी कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में हमें आंसर निकालना है, कैलकुलेशन नहीं दिखानी किसी भी व्यक्ति को। अच्छा, तो आंसर निकालने का तरीका जो है वो एक ये भी है कि हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करें। सर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, इस नंबर का इससे एक बड़ा वाला मल्टीपल होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, तो बड़ा वाला यदि इसका गुणज है इससे तो फिर हम नेगेटिव निकाल लेंगे। लेकिन हमें करना क्या है इस दौरान? हमें देखना है कि 18 का 87 के नजदीक सबसे नजदीक जो है वो
क्या है, गुणनफल क्या है, इसका गुणज क्या है, ऐसे बोलो गुणज, मल्टीपल, यानी 18 का 87 के नजदीक सबसे मल्टीपल कौन सा है। तो आप यहां पर ये बात बोल सकते हैं कि सर 18 पंचे 90 भी तो होता है हमारे पास। आपने कहा सर हाँ होता है। तो अब आप बताओ हमें 90 नजदीक है कि 72? आपको सर 90 नजदीक है, सिंपल सी बात है। एक बार थोड़ा गौर करना ध्यान से। तो हम करने वाले क्या है, हम करने वाले ये हैं कि 87 में से इसी को घटाते हैं ना 72 को, तो कितना जाएगा हमारे पास। अब आप घटाओगे यहां पर तो आपको पता चलेगा सर 15 रिमाइंडर आ रहा है। घटाओगे तो आपको पता चलेगा ना 15 आ रहा है जी सर, ठीक है। और यहां पर 87 में से यदि आप 90 को घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा सर माइनस का 3 आ रहा है, तो यहां पर माइनस का 3 रिमाइंडर हुआ। अब आपको सर इससे फायदा क्या हुआ, माइनस का 3 रिमाइंडर, हम किसको आंसर माने। तो मेरे भाई आंसर तो हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव नंबर को ही मानना है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें सबसे नजदीक वाला लेना है। अगर नजदीक वाला रिमाइंडर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिमाइंडर को ले लेंगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। हमें नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर में तब्दील करने के लिए कुछ काम करना होगा। अच्छा जी, हमारे पास जो नेगेटिव रिमाइंडर है ना, बस रिमाइंडर ले लीजिए। उस नंबर को हम क्या करेंगे, इस नंबर में से घटा देंगे जिससे हमने डिवाइड किया था। अच्छा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर 15 आ जाएगा। आपको सर इससे फायदा क्या है। अब आप यहां पर यदि इस तरीके से देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा दिखेगा नहीं अल्टीमेटली, लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। जैसे एक दो क्वेश्चन हम करते हैं फिर आपको पता चलेगा। लेकिन हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेंगे ये बात भी आपकी सही नहीं है, क्योंकि हमें नजदीक वाला लेना है। क्योंकि छोटे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमने कह दिया यहां पर इक्यावन है हमारे पास यहां पर, ठीक है। और हमने कह दिया सर 11 से डिवाइड करना है हमें, और 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताना है। देखना आप किसी भी तरीके से करिए। मान लेते हैं हमने यहां पर 11 5 55 ले लिया, ठीक है सर 11 5 55 कर लिया हमने। तो अब 55 में से इसमें से यदि हम 51 में से 55 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, माइनस का 4 आ जाएगा। अब जो माइनस का 4 है ना, इसका सिर्फ 4 ले लीजिए और 4 को आप क्या कर दीजिए 11 में से घटा दीजिए सिंपली। अच्छा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा सर 7 4, यानी 7 रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। अब आपको सर हम 11 चौक 44 करेंगे, और 44 को यदि हम घटा देंगे इस 51 में से तो भी तो आ रहा है, हाँ आ रहा है। छोटा कौन सा आ रहा है आपको सर, छोटा अगर हमारे पास 4 आ रहा है तो इसको कर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले कुछ प्रश्नों में आपको छोटे नंबर की महत्वता को समझना होगा। ठीक है सर, क्लियर है। तो हम यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर के रोल को समझ चुके हैं। इसमें होता यह है दोस्तों, अभी हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमने कह दिया आपसे ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो आप इसके महत्व को समझते हैं। हमने कहा कि आप रिमाइंडर बताइए, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पास, और ऐसे नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, यहां से हम अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते एक बार। जैसे आएंगे उसे हम फिर बाद में देख लेंगे वो भी। देखो एक बार ध्यान से इसको, कितना आ रहा है आपके पास आंसर। कर लिया ना, ठीक भाई, ठीक ओके। देखो यहां पर हम वही करने वाले हैं सर, डिवाइड करने वाले हैं। 17 दूनी 34, 17 से 51 होता है हमारे पास, बट 51 इससे बड़ा हो गया ना। अगर इस नंबर से कोई बड़ा हो जाए नंबर तो इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, क्योंकि 49 में से अगर बड़ा नंबर घटाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, माइनस का 2। यहां पर कितना आएगा सर 17 5 85, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 3। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन इन बड़े बड़े नंबर के साथ करनी थी वो हम छोटे छोटे नंबर के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आप गुना करोगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि माइनस का माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा। क्या करेंगे हम सर, गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि गुना ही तो करना था ना हमें। जी सर, क्लियर है। तो हमारे पास 6 रिमाइंडर आ गया। अब अगर आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है तब तो बड़ी खुशी की बात है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम चाहते भी पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका गलती से नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता तो फिर हमें नेगेटिव रिमाइंडर को इस नंबर में से घटाना होता। समझे या नहीं? ठीक है, घटाने का मतलब ये नहीं है कि आप चिन्ह भी लोगे,
घटाने का मतलब ये है कि आप सिर्फ नंबर को घटा दीजिए। अगर हम चिन्ह भी लेंगे तो फिर हम उसे जोड़ना बोल लेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां पर हम सबसे सरल रूप बोल रहे हैं ताकि आप उसको इजीली समझ पाओ, ठीक है सर, क्लियर इतनी बात। अब ऐसे क्वेश्चन ले लिया हमने यहां पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, और उसमें नेगेटिव रिमाइंडर अपना यूज करके हम सारी बातें आपके सामने खोल के रखते हैं। फिर आते हैं हम सीधा घातांकी रूप पर, क्योंकि घातांकी रूप में सबसे ज्यादा प्रश्न यहां पर बनने के चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी के आंसर्स जो है ना वो बिल्कुल सही आने लग रहे हैं। सर यहां पर देखेंगे तो 19 पंचे 95 होता है हमारे पास, बट 95 सर इससे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा कितना सर, 4 आ जाएगा, ठीक है। 19 का 4 बार करेंगे तो 76 होता है, बट 76 तो इससे छोटा ही है। अगर इससे अधिक हो जाए तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, तो आप यहां पर बोलेंगे सर प्लस का ही 2 आएगा हमारे पास। तो हमने कहा जी हाँ, क्योंकि छोटा ही नंबर है तो मैं यहां पर प्लस का 2 बोलेंगे। बस क्या कर देना है इनका सर मल्टीप्लाई कर देना है। हमें क्या कर देना है जी सर, इनका मल्टीप्लाई कर देना। और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां पर तो कितना आएगा हमारे पास, आपको सर माइनस का प्लस में करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा जी, यानी माइनस का 8 रिमाइंडर आ रहा है। माइनस का क्या आ रहा है जी सर, 8 रिमाइंडर आ रहा है। अब माइनस का 8 रिमाइंडर आ सकता है क्या सर, कैलकुलेशन में तो आ सकता है लेकिन वास्तविक रूप में नहीं आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करने वाले हैं हम सर, इसी नंबर को यानी 8 को सिंपली हम 8 को जो है वो घटाने वाले हैं। किस में से सर, उस 19 में से 8 को घटा लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 11 आ जाएगा ना सर। जी सर 11, और 11 रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक काम कर लीजिए, इस दोनों नंबर को एग्जैक्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए और फिर उसको जो है 19 से डिवाइड कर लीजिए, आपका 11 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को आप? जी सर समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम मेन बात पर। कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उन्हीं पर आते हैं। जैसे आपसे यदि कहा जाए सर 27 गुना 27, ठीक है, और डिवाइड कर देना है आपको 13 से, इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका, फटाफट बताने का प्रयास करो एक बार। और कोई व्यक्ति कहेगा कि इसी बात को सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमने कहा जी कैसे, आपको सर यहां पर हम लिखेंगे 27 की पावर 2, ठीक है, और बट्टे में कितना लिख देंगे, बट्टे में लिख देंगे सर 13, ठीक है। 27 की पावर 2 बट्टे में 13 लिखेंगे और इसका आंसर कितना आएगा। 2 प्रश्न है ये कि एक ही है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 मानते हो आप या एक ही मानते हो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि इसका ही एक रूप है ये घातांक, तो अलग से कोई चीज नहीं निकल कर आई है हमारे सामने। अब आप 13 से डिवाइड करोगे इसको तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, सर 1 बचा हमारे पास, क्योंकि जो नंबर हम ले रहे हैं ना वो इससे छोटा ही है। अगर कोई नंबर हम जो सोचते हैं वो बड़ा जाए तब जाके नेगेटिव आएगा हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर भी सर प्लस का बनाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देना है हमें सर, जी बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एक ही रिमाइंडर आ जाएगा। सिंपली 1 गुना 1 करेंगे तो एक ही तो रिमाइंडर आएगा ना जी। यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास, अगर इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो 13 दूनी 26 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 1 की पावर देखो, यहाँ पर 1 की पावर 2 है, यहाँ पर यानी 1 की पावर 2। अब आप 27 को भूल जाइए, आप सिर्फ 1 को देखिए। 1 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास सर, 1 ही हो जाएगा, सिंपल है। और वही आपका क्या है जी, रिमाइंडर है। समझ रहे होगे आप बात को। यहां पर हम 2-3 छोटी छोटी बातों का जिक्र और करना उचित समझेंगे, क्योंकि यदि मान लेते हैं हमारे पास -1 की पावर जो है वो सम आ चुकी है, -1 के ऊपर क्या है सर, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना दोस्तों वो आता है सर प्लस का 1। ये तो आप जानते ही हैं। जी सर जानते हैं, इतनी बात तो क्लियर है, फिर बहुत बढ़िया। इतनी बात क्लियर है तो हम यहां पर ये भी जानेंगे सर, -1 के ऊपर यदि विषम पावर आ जाए, कितनी आ जाए सर, विषम पावर आ जाए। यदि विषम पावर आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, आपको सर प्लस बना जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना आप बात को? जी जी सर क्लियर है। लेकिन यदि हमारे पास +1 है और +1 के ऊपर आ जाए कुछ भी, +1 के ऊपर कुछ भी आ जाए आपके पास, कोई भी नंबर आ जाए, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, n आ जाए आपके पास, तो हम यहां पर बोलेंगे सर +1 ही आएगा। यहां तो आप समझ ही रहे होगे बात को, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम अभी सवालों के बीच में लेने वाले हैं, और ये बहुत ही सहायता करने वाले भी होंगे आपके पास यहां पर, ठीक है ना जी। जी सर क्लियर है। यहां पर देखो अब आप
जैसे हमने कहा आपसे, जैसे हमने आपको यहां पर 37 दे दिया, ठीक है सर 37, और 37 के ऊपर हमने 38 पावर कर दिया। अब डरना नहीं यहां पर, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके अच्छे होने वाले हैं। और हमने कह दिया सर यहां पर जो नंबर था वो हमारा था 12। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमें रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। डरिएगा नहीं, पहले हम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पावर, बहुत बड़ी बड़ी पावर आएंगी, बट हम लोग उससे मैनेज कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है जी सर, क्लियर है। तो डिवाइड करो फिर। अब डिवाइड करें यदि हम, तो 12 को 37 को करेंगे हम डिवाइड। अगर आप 37 को डिवाइड करने पर आते हैं तो आप बोलेंगे सर 12 3 36 हो जाएगा, हमारे पास एक निकला है ना जी। अब आप बोलेंगे सर एक का मल्टीप्लाई, देखो 37 की पावर 38 का मतलब यहां पर है 37 को हम 38 बार लिखेंगे। 37 मल्टीप्लाई 37 37 37 37 गुना करते जाएंगे, कितनी बार? 38 बार, ठीक है ना जी। जी जी सर, क्लियर है 38। तुम्हारे पास 12 3 36 आएगा नहीं, यहां पर +1 है। अब +1 के ऊपर क्या है सर? अब +1 के ऊपर तो कोई भी आ जाए, है ना संख्या, तो आप यहां पर समझे हो तो सर +1 के ऊपर कोई भी आ जाए, तब तो फिर हमारे पास कितना आएगा? प्लस का 1 ही आ जाएगा, और प्लस का 1 ही आ गया, तो रिमाइंडर यही है हमारा। सर आप प्लस 1 ना लगाओ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट हम यहाँ पर प्लस माइनस को लेके चल रहे हैं तो इसलिए लगा देते हैं। बाकी आप अगर चाहें तो नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ भी 38 क्या यहाँ पर 3884 आ जाता तो भी आपका 1 ही आना था। तो क्या सर हमेशा 1 आएगा? नहीं, किसने कहा है हमेशा 1 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा हमेशा 1। जैसे जैसे हमारे पास ये वाला प्रश्न हो गया सर, इसको देखो, इसमें रिमाइंडर बताना है जी हमें। बताएंगे हम, बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। इसमें क्या करने वाले हैं सर? इसका आंसर बताने वाले हैं। तो अब अगर आप करोगे तो सर 12 का 4 बार करेंगे तो 48 हो जाएगा। जी सर 48 हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आप लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं? लिमिट क्रॉस होने का मतलब जो बचपन में आपने पढ़ा था ना कि ऐसी टेबल पढ़नी है कि उस नंबर से ज्यादा ना हो जाए, लेकिन ज्यादा हो गया ना, लिमिट क्रॉस हो गई है दोस्तों। रिमाइंडर नेगेटिव आने लगेंगे। अब नेगेटिव रिमाइंडर आने लगे तो कितना नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास सर? -1 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 के ऊपर क्या है सर? पॉजिटिव। -1 के ऊपर क्या है? इवन नंबर है, इवन पावर है, सम संख्या है। और -1 के ऊपर यदि हमने अभी कहा था कि सर सम है, यदि इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? सम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना सर सम। जी सर सम लिख सकते हो, और सम लिख सकते हो तो हमारे पास प्लस का 1 ही आएगा। भले माइनस के ऊपर सम बनी रहे, आना तो इतना ही है ना। लेकिन चुनौती पता है कब आती है? चुनौती आपके सामने तब आएगी जब ऐसे कहा जाएगा आपसे, तिरसठ की पावर 65 कर दिया आपसे, और यहां पर कह दिया सर 16। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई। कैसे करोगे? निकालो इसका आंसर। जिस तरीके से हमने 2 प्रश्न किए ना, उसी तरीके से आपने इस तीसरे प्रश्न को भी कर देना है। अगर क्लियर हो चुका है तो बता दो भाई एक बार आंसर। आओ देखते हैं इसको। कुछ नहीं करना है, वैसे जैसे तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस किए ना, उसी तरीके से देखना है। सर 16 चौक 64 होगा हमारे पास। जी सर माइनस का बने आएगा यहाँ पर। जी सर माइनस का बना जाएगा। यहाँ पर बन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक। यहाँ पर -1 के ऊपर क्या है सर? विषम संख्या है। -1 के ऊपर यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? हम विषम संख्या है। अब जैसे -1 के ऊपर विषम संख्या आ जाती है ना, तो रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? ओहो, -1 के ऊपर यदि विषम संख्या है ना, सॉरी यहां पर ध्यान दे लेना इस बात पर, -1 के ऊपर विषम संख्या है तो आप यहां पर क्या कर देना जी? सिर्फ माइनस का 1 ही करना, क्योंकि -1 के ऊपर विषम संख्या आने पर क्या आएगा जी? +1 थोड़ी ना आएगा। अच्छा सर ये वाला, हाँ यहां पर इस बात पर गौर कर लेना, ठीक है। जल्दबाजी में हमने यहां पर क्या लिख दिया? प्लस ही लिख दिया। नहीं, यहां पर क्या आएगा हमारे पास सर? माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 के ऊपर विषम संख्या। -1 जो आ गया ना हमारे पास, आंसर -1 नहीं है, क्योंकि मैं 1 को जो है वो इसमें से घटाना पड़ेगा फिर, क्योंकि प्लस में बदलने के लिए। फिर हम यहाँ पर बोलेंगे सर हमारे पास 15 रिमाइंडर आएगा। अच्छा 15 रिमाइंडर आएगा? जी बिल्कुल 15 रिमाइंडर आएगा।
देखिए आप एक बार गौर से इस बात को, क्या मुद्दा था हमारा? मुद्दा मित्र ये था कि अगर यहां पर हमारे पास प्लस आ गया तब तो ठीक है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि प्लस में ही आंसर देंगे हम, माइनस में नहीं देंगे, क्योंकि माइनस में समझता नहीं है कोई, है ना? ठीक है, तो पॉजिटिव हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर आप समझ गए हैं तो बस इस बात पर थोड़ा ध्यान रख लेना। हमने यहां पर क्या लिख दिया था सर, -1 के ऊपर यदि विषम संख्या है तो यहां पर क्या आएगा? माइनस बनाएगा। अगर माइनस संख्या है तो प्लस बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एक बार गौर कर लेना। ओके सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन करो फिर फटाफट आप। इस क्वेश्चन को देखो आप और रिमाइंडर बताने का प्रयास करो कितना आएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या करने वाले हैं सर? हम वही डिवाइड करने वाले हैं। अब आप डिवाइड करो, देखो पावर को गलती से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि आपको एग्जामिनर उलझा सकता है कि आप पावर को डिवाइड कर दें। नहीं, पावर को डिवाइड करेंगे नहीं, क्यों? तो पावर तो जो होती है ना वो रिपीटेशन को शो करती है। तो 13 का 13 बार करेंगे तो 169 हो जाएगा, यानी प्लस का 1 बचेगा हमारे पास। अब देखो प्लस का 1 आते ही आप समस्या को भूल जाइए, क्योंकि प्लस 1 के ऊपर कुछ भी आ जाए प्लस 1 ही रिमाइंडर आएगा। आपके मन में एक बात आ सकती है, तो क्या इसका आंसर प्लस 1 ही आता है या -1 ही आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट हाँ, बेस जो है ना वो यही है। हम बेस को नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं कि सर ऐसा ही आएगा। जैसे हमने यहां पर कर दिया सर 168 कर दिया, ठीक है सर, 168 कर दिया हमने, और यहां पर 167 कर दिया। गौर करना इस बात पर अब आप, और हमने 13 से ही इसको डिवाइड किया। अब आपको पता चलेगा कि आंसर कितना आएगा इस वाले प्रश्न का। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आएगा ये भी देखो आप। हम डिवाइड करेंगे सर 13 का, जब आप इसमें 13 बार करोगे तो हमारे पास 169 होता है जी सर, बट 168 लिखा हुआ है यहां पर, यानी एक क्या है सर, समझे ना? जिस नंबर को हम सोचने लग रहे हैं वो इस नंबर से बड़ा है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। अब -1 के ऊपर यहां पर क्या है सर? -1 के ऊपर है यहां पर हमारे पास विषम। अच्छा जी सर, -1 के ऊपर यहां पर विषम है। अब -1 के ऊपर यदि विषम पावर है तो फिर हम क्या बोलेंगे सर, माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 आ गया, लेकिन माइनस का 1 हम आंसर देंगे नहीं, क्योंकि माइनस में आंसर देते नहीं है टेक्निकली। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें से 13 में से 1 घटा देंगे सिंपली, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। तो आप यहां पर एक मोटी मोटी आपके मन में एक इमेज बन गई होगी, या तो इसका आंसर 1 आएगा या फिर उतना आएगा जितने से हम डिवाइड करते हैं उससे 1 कम, यानी जितने से डिवाइड करते हैं उससे 1 कम आएगा। लेकिन ऐसा सही नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा सही? अब आइए हम उसी बात पर आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हम एक बढ़िया सा कर लें, आपको थोड़ा सा डराने वाला प्रश्न। क्या बात कर रहे हैं सर, डराने वाला प्रश्न? हाँ, ऐसा प्रश्न हो गया। लीजिए जी, ऐसा कर दिया हमने, डरिएगा नहीं, ठीक है। और हमने डिवाइड कर दिया सर 15 से। अब आपसे पूछा सर रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 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 क्या होगा? अच्छा प्रश्न है ना जी सर, अच्छा प्रश्न है, बट लेकिन डर लग रहा है। डर नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि हमने जो लॉजिक समझे ना वही। देखो हमारे बेस में ये तो हमारे ऊपर के जो सब नंबर है ना, ये पावर को शो कर रहे हैं आपके, ये सब डराने के लिए लिखे हैं पावर, इसका लो रिपीटेशन है ये। तो पूरा फोकस किस पर करोगे सर? इस वाले पर, ठीक है। डिवाइड करो भाई। डिवाइड यदि हम करने पर आए तो 15 5 75 सर, 1 आ रहा है हमारे पास, तो 1 ही बच रहा है ना रिमाइंडर जी सर इसमें। तो अब 1 की पावर कुछ भी लिखा रहे, 1 की पावर इज समथिंग ऑलवेज बिकम्स ओनली ऑन एंडली 1 ही, ठीक है सर। तो हमारे पास 1 आ जाएगा यहां पर, यानी 1 रिमाइंडर आ रहा है आपके पास। कितना आ रहा है जी सर? 1 आ रहा है, तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या प्रॉब्लम है इसमें?
तो डरिएगा नहीं मित्र ऐसे, ठीक है, डरिएगा नहीं आप इसमें, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। कोई समस्या यहां तक नहीं ना? ठीक है, तो ऐसे अगर कोई प्रश्न आते तो उसको देख लेना। अभी अब आना है हमें कहां पर सर? अब आना है हमें इस बात पर कि जैसे कह दिया जाए आपसे टू की पावर 21 बटे 9, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें और रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। इसको करना है सर? जी बिल्कुल, इसको करना है हमें। इस प्रश्न को करने के लिए आपके मन में एक बात आएगी कि ऊपर तो बहुत छोटी सी वैल्यू रखी है, 2 को देखेंगे, लेकिन अगर आप पूरी वैल्यू को देखेंगे तो आपको लगेगा सर बहुत बड़ी वैल्यू रखी है। अब इसको हम कैसे मैनेज करें? 2 की पावर 21 की वैल्यू तो हमें आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है। हमारे मन में एक बात जरूर अभी फिट हो गई थी कि ऊपर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो नीचे वाले नंबर के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा आ जाए या फिर एक कम आ जाए, तो फिर काम हो जाएगा अपना आसान जी। लेकिन मिल तो जाए ना ऐसा, फिर तो मजा ही आ जाए। मिल नहीं रहा है ना, परेशानी यही है दोस्तों। अच्छा जी, मिल नहीं रहा है, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा दोस्तों? तो सर ऐसे मिलेगा, हम यहां पर प्रयास करते हैं ऊपर बनाने का। हमें ये करना है कि ऊपर एक ऐसा नंबर बन जाए जो 9 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा आ जाए या फिर कम आ जाएगा। अब 9 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 9 का मल्टीपल ये भी होता है, 9 का मल्टीपल आगे भी होते हैं, तो 9 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, 37, ये सब क्या है? 9 के मल्टीपल ही है, ठीक है। तो रेशियो हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 3, क्योंकि आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। अब यहां पर एक और बात समझो, अगर हमने इसे 2 की पावर 3 लिख दिया तो यहां पर कितना लिखना पड़ेगा हमें? सर 7 लिखना पड़ेगा, ताकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब जाके हम 21 पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं उसको बैलेंस भी तो करना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बैलेंस नहीं करना है। जी सर, लीजिए जी, हो गया प्रश्न आपका, हो गया ना जी? जी जी सर, हो गया है। अब हम क्या बोल देंगे इसको? हम बोलेंगे सर 8 की पावर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन हो चुका है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 8 की पावर 7 बटे 9, 8 की पावर 7 बटे 9 आ जाएगा। अब यहां पर आप डिवाइड करोगे सर? जी सर करेंगे। यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का बनेगा ना, 9 एक कम 9 ज्यादा हो रहा है, यानी माइनस में रिमाइंडर आएगा। अब -1 के ऊपर क्या करोगे आप? यहां पर ऑर्डर नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो -1 के ऊपर यदि विषम है तो फिर आप -1 बोलोगे इसको। जी सर, -1 बोलेंगे। अब -1 बोलोगे यहां पर आप 9 में से फिर 1 घटाओगे, क्योंकि नेगेटिव तो हम आंसर देंगे नहीं, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सब करेंगे। समझे कि नहीं समझे हो? जी सर समझ रहे हैं। और हमारे पास जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है जी? 8 आ रहा है रिमाइंडर का। तो ऐसा प्रश्न कई बार आपके सामने आएगा और ऐसा आपको फंसाने का भी प्रयास करेगा, फंसिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहीं से निकलना है ना हमें। तो अगर यहीं हम फंस गए तो फिर तो समस्या है ना, फिर तो। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। तो समझ लिया है आपने, ठीक है सर। और क्वेश्चन देखें। अब आपके मन में एक और बात आएगी कि सर यहां तक तो चलो ठीक है, अच्छा है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हमारे सामने एक ऐसा प्रश्न होता, कैसा सर? हम आपसे कहेंगे सर 2 की पावर 18 बटे 9, इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 18 बटे 9, इसको सॉल्व करके रिमाइंडर बताइए कैसे आएगा, गौर करना। और यहीं से आपके जो आंसर्स होंगे ना, उनमें हल्का हल्का बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। करो भाई ध्यान से एक बार। आप इसको फिर करोगे सर हमें ऊपर एक ऐसा नंबर लाना है जो 9 के मल्टीपल से या तो एक कम आ जाए फिर एक ज्यादा आ जाए। जी सर, तो 2 की किस पावर पर उसका मान जो होता है वो 9 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होता है कम, तो आप हो सर 2 की पावर 3 पर, 8 पर हो जाएगा हमारा। 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा जी। तो हम इसे 2 की पावर 3 के रूप में ब्रेक करना पसंद करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा सर? 3 6 आ जाएगा यहां पर, तो फिर क्योंकि 36 18 करेंगे ना जी सर, तभी तुम्हारे पास इतना आएगा ना। जी जी क्लियर है सर। और 9 से हमने डिवाइड कर देना है। अब अगर 9 से डिवाइड करोगे ना तो यहां पर 8 की
8 की पावर 6, जी सर 8 की पावर 6 करेंगे हम यहाँ पर, और बटे में कितना करेंगे जी 9 कर देंगे। अब देखना आंसर में कैसा बदलाव आ जाता है छोटे छोटे मुद्दों पर। यहाँ पर -1 है, ठीक है सर, लेकिन -1 के ऊपर क्या है यहाँ पर सर, इवन पावर है, सम संख्या है। अब सम संख्या है तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा सर, प्लस का बनाएगा। अब प्लस का बनाएगा तो फिर देख लो भाई, प्लस का बना रहा है ना, जब प्लस का ही आ चुका है तो फिर काम खत्म ही है ना, फिर तो कोई इशू है ही नहीं। प्लस में ही तो चाहिए होता है ना हमें, जी सर प्लस में चाहिए होता है, तो प्लस का बन अपना जो है वो आंसर आ चुका है। लेकिन आपके मन में एक बात आएगी, सर अगर ये ऐसा नंबर ना हो जो इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ वही हमें समझना है। देखो ऐसा नंबर यदि हमारे सामने आ जाए और आपसे कह दिया जाए कि आपके पेपर में ऐसा प्रश्न है 2 की पावर 19 बटे में है कितना है जी सर, बटे में है सर 9, 2 की पावर 19 बटे में है 9। अब कैसे मैनेज करोगे? तरीका ये है, क्या सर तरीका? तरीका क्या है? एक बार आप अपना माइंड लगा लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। लगा लिया हो तो देखो फिर तरीका यह है कि हम इसे 2 की पावर 3 तो लिखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर एक ऐसा नंबर बनाना है जो 9 के मल्टीपल से या तो एक कम हो या फिर एक ज्यादा हो जाए। तो सर हाँ बन गया है 2 की पावर 3 तो बनाना है, बट ऊपर क्या लिखेंगे हम इसको? ऊपर क्या लिखेंगे आपको सर इसको ऊपर लिखने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। हमने कहा जी हाँ 3 से डिवाइड करो आप, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ही तो हम यहाँ पर लिखते थे ना जी। तो 3 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा हमारा, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो सर कंबाइंड रूप से वो तो 18 ही आ रहा है, बट हमें चाहिए कितना है? 19 चाहिए। 2 की पावर 19 चाहिए, लेकिन 2 की पावर 18 आ रहा है। अभी गौर से समझना इस बात को, कितना आ रहा है जी? 2 की पावर 18 कंबाइंड रूप से देखें तो 2 की पावर 1 और चाहिए होगा हमें, तभी तो जाके हम 2 की पावर 19 बोलेंगे ना। आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ जाती, एक मत लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक लिखोगे तो 2 की पावर 19 नहीं आ पाएगा, लेकिन हमें अरेंज करके 2 की पावर 19 ही बनाना है दोस्तों। समझ गए ना इस बात को? जी सर समझ रहे हैं। अब समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहां से क्या करेंगे सर, यहां से करेंगे हम लोग सर 2 की पावर कितना, 2 की पावर यहां पर हम 2 की पावर 3 को तो हम यहां पर 8 लिखेंगे ना, बिल्कुल सर 8 की पावर 6 कर लेंगे हम यहां पर, और 2 की पावर 1 कर लेंगे, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा सर? 2 ही हो जाएगा, ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइड किससे करना है सर? डिवाइड करना है 9 से। कर दीजिए भाई, यहां पर कितना आएगा हमारे पास सर? माइनस का बनाएगा, बट -1 के ऊपर कितनी है सर? सम संख्या है। तो हम यहां पर बोलना चाहेंगे कि सर -1 के ऊपर सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि +1 ही आ जाएगा। अब 9 से आप 2 में भी डिवाइड करोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, तो हम फाइनली बोलेंगे सर रिमाइंडर जो आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है। देख लो भाई रिमाइंडर कितना आ रहा है जी सर? 2 रिमाइंडर आ रहा है इस प्रश्न का। कितना रिमाइंडर आ रहा है सर? रिमाइंडर आ रहा है 2। अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो एक प्रश्न हम और ले रहे हैं। अगर आपके पास यहां पर मान लेते हैं 2 की पावर 20 होता, 2 की पावर 20 होता, तो हम 3 की पावर 6 तो यहां पर लिखते, बट यहां पर 6 × 18 नहीं 2 की पावर 18 हुआ है ना, तो फिर हम यहां पर 2 की पावर 2 और कर लेते, ताकि 2 की पावर 18 और 2 की पावर 2 अल्टीमेटली 2 की पावर 20 हो जाता। फिर हम 2 की पावर 2 को यहां पर 4 लिख लेते, फिर यहां पर 1, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करें इसके साथ तो 1 ही आएगा, यहां पर 4, फिर आंसर 4 आ जाता। हाँ या ना? अब बता दो मेरे भाई, अगर पूरी बात क्लियर हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। हम कुछ नए प्रश्नों के माध्यम से इसमें नए आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करो सॉल्व अब आप, और बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? रिमाइंडर चलिए जी, क्या करना है हमें एक ऐसा ऊपर नंबर बनाना है जो 10 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा आ जाए या फिर एक कम आ जाए। जी सर 10 के मल्टीपल क्या होते हैं? 10 का मल्टीपल 10 होता है, 10 का मल्टीपल 20 होता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, यही तो मल्टीपल है। जी सर है।
तो ऊपर क्या बनाए हमेशा 7 की पावर के माध्यम से, 7 के पावर के यूज करने के बाद, तो आप यहां पर बोलोगे सर 7 की पावर यदि हम 2 लिख दें यहां पर तो बात बनेगी सर? बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि 49 आ जाएगा जो 10 के मल्टीपल से 1 कम है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 कम आ जाए या 2 ज्यादा, नहीं, 1 का ही हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि 1 के ऊपर या तो सम संख्या आएगी या विषम संख्या, तो उसको मैनेज करना आसान है, 2 के ऊपर नहीं है आसान। क्योंकि मान लीजिए 2 की पावर अगर 17 आ गई तो 2 की पावर 17 की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, लेकिन 1 की पावर 17 आ गई तो 1 की पावर 17 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, इसलिए। अच्छा ये बात है जी सर, ये वाली बात है। तो यहां पर 7 की पावर 2 तो लिख देंगे। अब इससे क्या लिखेंगे ऊपर आपको सर 25 लिख देंगे, सिंपल। हमने यहां पर डिवाइड कर दिया ना। और मान लेते हैं अगर यहां पर हमारे पास 51 होता तो हम 7 की पावर 1 फिर दोबारा लिख रहे होते। गौर से समझिएगा दोस्त इस बात को। हाँ सर क्लियर है अब तो, और क्लियर है तो भाई हो गया आपका, समझो क्वेश्चन। यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास? यहां पर आएगा सर 49 की पावर 25 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा जी? 10 आ जाएगा। अब आप डिवाइड करो जी। सर माइनस का 1 है, माइनस का 1 के ऊपर क्या है जी? ऑड पावर है, यहाँ पर विषम संख्या है। अब यहाँ पर यदि विषम संख्या है, -1 के ऊपर विषम आ जाए तो फिर माइनस का 1 ही आएगा ना जी सर, माइनस का 1 आ जाएगा। अब माइनस का 1 आ जाएगा, इसका मतलब है कि 10 में से यदि आप 1 घटा दोगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा जी 9, और ये आंसर है। अब आप समझ गए होगे सर बात कैसी है। अच्छा प्रश्न था, आपको लॉजिक लगाने थे और सारी चीजें आपको करनी थी। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए आप इसको कैसे करोगे भाई। अच्छा प्रश्न है। आपको ये देखना होगा कि मैं ऊपर एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो 16 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा आ जाए या फिर एक कम आ जाए। ठीक है भाई? जी सर क्लियर है। तो 3 की ऐसी क्या पावर रखें हम? अब आप सोचिए 3 की पावर 1 रखेंगे तो बात बनेगी, 3 की पावर 2 रखेंगे, 3 की पावर 3 रखेंगे तो 16 के मल्टीपल के आसपास है ही नहीं, क्योंकि 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंच 80 हो जाएगा। 3 की पावर 4 रखोगे तो कितना होगा सर? 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81। बात बन रही है सर, क्योंकि 16 का मल्टीपल क्या है? 80 है। तो हम इसे 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ेंगे फिर। जी सर तोड़ लीजिए आपसे। 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ेंगे हम इसे, लेकिन हम 4 का क्या करेंगे सर? इसमें 4 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16 बार चला जाएगा। नहीं, हम 3 की पावर 16 देख पा रहे हैं यहां पर कंबाइंड रूप से। जी सर देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं तो हमारे पास 3 की पावर 16 हो चुका है। फिर अब क्या बचा है हमारे पास सर? 3 की पावर 1, क्योंकि 3 की पावर 16 और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा सर? 3 की पावर 17 हो जाएगा। यहां पर 1 मत लिख देना अकेला, क्योंकि हमें 3 की पावर 17 बनाना है। बेस इक्वल करेंगे दोस्तों, तभी जाके पावर ऐड हो पाएगी हमारी। और लास्ट में कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। ठीक है भाई? अब आप यहां पर देख लेंगे इस बात को, तो सर 81 की पावर 4, जी सर 81 की पावर 4 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 3, और डिवाइड में कितना जी सर? डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास सर 16। अब देख लीजिए सर 16 पंच 80 हो जाएगा हमारे पास। एक बचा यहां पर, अब देखना यहां पर गौर से, प्लस बना हो गया ना। अब प्लस बना गया तो फिर आप स्वतंत्र हो जाइए सिंपली, क्योंकि जब आप इसको इसमें डिवाइड करोगे ना तो 1 ही आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। यहां पर आप डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, इसको इसमें कर दोगे तो 3 आ जाएगा। बस 3 जो है वो आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर आपके अलग भी आते हैं जब आपकी पावर कुछ ऐसी लिखी हो। ठीक है ना भाई? जी सर समझ पा रहे हैं? अगर समझ गए हो ना तो इससे अच्छी बात कोई है नहीं फिर आप लोगों के लिए। एक और करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास 6 है। यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर ऐसे लिख लीजिए आप इसको। चलिए 7 की पावर 400। अब बताओ भाई
इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, इस क्वेश्चन का आंसर। ये दो प्रश्न हैं, ये तो हमने ऐसे लिख दिया ये प्रश्न किसमें कुछ दम है ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि हम 6 से विभाजित कर देंगे 7 को तो प्लस का बनाएगा हमारे पास। जी सर। और बन के ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास? 400 आ जाएगा। तो बन की पावर 400 की वैल्यू कितनी आएगी सर? यहां पर बन आ जाएगी हमारे पास। रिमाइंडर कितना आएगा सर? रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है सर, क्लियर है। यहां पर देखो, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या करोगे, कितना आंसर आएगा सर इसका? गौर करना इस बात पर ध्यान से। इसका आंसर हमें एक ऐसा लिखना है सर, ऊपर जो आ जाए वो 25 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा आ जाए या फिर एक कम आ जाए, या फिर अगर उतना आ जाए तब तो फिर जलबे ही है, क्योंकि फिर तो रिमाइंडर अगर एक बार आ जाएगा तो फिर कट ही जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सर यदि हम इसको चाहें तो 10 की पावर 2 लिखें, बिल्कुल लिखिए, और इसके ऊपर सर 7 लिख दें, ठीक है, बट 70 हो जाएगा। लेकिन हमें 73 बनाना है, 10 की पावर हमें 3 भी लिखना पड़ेगा। 10 की पावर कितना सर? 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा ना यहां पर। 70 10 की पावर 3 10 की पावर 73, ठीक है। और 25 हमारा है ही। जी सर 25 हमारा है। देखो फिर यहां पर आएगा हमारे पास सर 100, ठीक है ना जी। जी सर 100 की पावर 7 आ जाएगा, और यहां पर 10 की पावर 3 ही 10 की पावर हम लोग 3 ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब 25 से आप विभाजित करोगे इसको तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ही कट जाएगा। देखो 25 चौक 100, रिमाइंडर कितना आया सर? 0 आया। अब 0 का इसमें करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 बचा ना हमारे पास। जी सर, या फिर इसको आप ऐसे बोलो कि हमारा जो 25 होगा ना वो इसको एग्जैक्ट काट देगा, यहां से रिमाइंडर 0 बचेगा, है ना। अब रिमाइंडर यदि हमारे पास 0 बचेगा तो 0 की पावर कितना? 7, कुछ भी आ जाए 0 की पावर सिवाय 0 के, तो यहां से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है मेरे भाई हमारा वो 0 आ रहा है। अब 0 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें भी करोगे तो फाइनली हमारे पास कितना आ रहा है सर? 0 ही तो आ रहा है रिमाइंडर, क्योंकि 0 रिमाइंडर निकालना भी आप समझ जाइए। एक बार एक नंबर आ गया हमारे पास। अब देखो यहां पर कुछ भी आया, हमें तो पता है नहीं, जितना भी आएगा अभी अपन निकाल लेंगे। 1000 आ गया तो 1000 भी फाइनली कट ही जाएगा, बट मान लेते नहीं भी कटता तो भी 0 का मल्टीप्लाई तो होता ना उस रिमाइंडर में। जी सर होता, और होता तो 0 आ जाता। हमें लग रहा है कि सारे लोगों को अब पूरी की पूरी बात जो है वो समझ में आ चुकी है, और यदि सभी लोगों को पूरी की पूरी बात क्लियर हो चुकी है तो इससे अच्छी अब कोई बात है नहीं। तो ये एक बेसिक बात थी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारे लेवल पर इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हाँ, कल हम इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को थोड़ा सा और देख लेंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न जो है वो आपके साथ बन सकते हैं। जो बेसिक बात थी वो हमने सारी समझ ली है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना हम आपके साथ साझा कर दें। साझा करने में सूचना यह है कि अगर आपके आसपास परिवेश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उनको एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर 60% का जो है वो ऑफ मिल रहा है। 60% का ऑफ जब मिलेगा ना तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो संसाधन के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाए। आपको एक बस काम करना होगा, सुपर 60 कूपन कोड का यूज करना होगा दोस्तों। सुपर 60 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जी सर, तुम सुपर 60 कूपन कोड का यूज करेंगे और आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि हम परचम की ही दोस्तों बात करें तो परचम जो है अब आपका मात्र 520 रुपए में आपको मिल रहा है, क्योंकि 60% डिस्काउंट मिल रहा है। तो फिर कितने में? ठीक है ना भाई। जी सर, तो ये सारे काम करते रहिए, और अब समय गवाही नहीं दे रहे हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, तो हम लोग अपनी क्लास को आज के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इस सेशन को अवश्य पहुंचा दीजिए। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।